वेलकम बाय फ्रेंड्स। आज हम सभी सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। सो फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक के डेफिनेशन अंग्रेजी में और परिभाषा हिंदी में किस प्रकार से होते हैं और प्रत्येक के एग्जाम्पल और क्या कौन क्यों उन्हें पढ़ा जाता है। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला है नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा होता है। नाउन मीन्स संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा। फ्रेंड्स, अ नाउन इज अ वर्ड। फ्रेंड्स, नाउन की डिफिनेशन होती है, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड आइडिया। फ्रेंड्स, नाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, विचार तथा गुण का नाम लेने के लिए किया जाता है। संज्ञा कहलाता है। फ्रेंड्स, एक शब्द में हम जान लें कि इस पृथ्वी पे जो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। उन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे फ्रेंड्स, सुमन इज अ गुड गर्ल। सुमन एक अच्छी लड़की है। सुमन एक अच्छी लड़की है। दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। ये मेरी कलम है। ये मेरी कलम है या मेरा कलम है। दिल्ली इज अ बिग सिटी। दिल्ली इज अ बिग सिटी। दिल्ली एक बड़ा शहर है। दिल्ली एक बड़ा शहर है। मोहन ऑलवेज ट्रूथ। मोहन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। मोहन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। मोहन हमेशा सच बोलता है। मोहन हमेशा सच बोलता है। सो फ्रेंड, जो ग्रीन कलर में है, सुमन, पेन, दिल्ली, सिटी, मोहन, ट्रूथ, ये फ्रेंड्स नाउन होता है, संज्ञा। सुमन किसी स्थान का नाम, सुमन किसी प्राणी यानी कि एक लड़की का नाम है। पेन एक वस्तु का नाम है। दिल्ली और सिटी एक स्थान का नाम है। और मोहन भी एक व्यक्ति का नाम है। और जो ट्रूथ है, ये फ्रेंड्स गुण है। ट्रूथ एक गुण है, मतलब मोहन हमेशा सच बोलता है। तो यानी कि नाम, वस्तु और स्थान और गुण आदि के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा दूसरा है प्रोनाउन। दूसरा है प्रोनाउन। प्रो और नाउन। फ्रेंड्स, ये दो शब्द से मिलकर बना है, प्रो और प्लस नाउन। मीन्स नाउन के स्थान पर, प्रो का मतलब होता है के लिए। के लिए यानी कि नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होगा वही होगा सर्वनाम। सो फ्रेंड्स, का छोटा सा डिफिनीशन है, आइए उसे जान लेते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड used instead of a noun. A pronoun is a word used instead of a noun. सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है या आता है। सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है, राम इज अ स्टूडेंट। राम इज अ स्टूडेंट मतलब राम एक विद्यार्थी है। और नेक्स्ट है फ्रेंड, He reads in class 6. He reads in class 6. वो कक्षा 6 में पढ़ता है। वो कक्षा 6 में पढ़ता है। सो फ्रेंड, ऐसे है, सीता इज अ डांसर। सीता इज अ डांसर। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। माई फादर हैड अ कार। माई फादर हैड अ कार। इट इज रेड। इट इज रेड। द बॉयज are absent. The boys are absent today. They will come tomorrow. They will come tomorrow. So friends, आइए जानते हैं किस प्रकार से नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया है। वही अक्षर और वही शब्द होता है प्रोनाउन। जैसे हमने कहा, राम इज अ स्टूडेंट। राम एक विद्यार्थी है। फिर मैंने कहा ही रीड्स इन क्लास 6। सो फ्रेंड्स, से हम ऐसे भी कह सकते थे, राम एक विद्यार्थी है, वह कक्षा 6 में पढ़ता है। वह कक्षा 6 में पढ़ता है। सो फ्रेंड्स,
हमने डायरेक्ट इस देखिए यहाँ राम है और यहाँ ही लिखा मैंने, इसका मतलब राम के स्थान पर हमने दूसरा शब्द प्रयोग किया। हम दोनों बार राम राम कहते तो शायद ही इतना अच्छा नहीं लगता जितना इस प्रकार से अच्छा लग रहा है, इसीलिए प्रोनाउन का जन्म हुआ इंग्लिश की दुनिया में। सो फ्रेंड्स लिखा है सीता इज अ डांसर। सीता एक डांसर है यानी कि नाचने वाली है या नाचने की कला है सीता के पास। और सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। सो फ्रेंड्स हमने दोबारा सीता का नाम ना लेकर जो सी का वर्ड का प्रयोग किया, सी वर्ड का प्रयोग, यही है प्रोनाउन, यही है प्रोनाउन, यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया शब्द प्रोनाउन होता है। माय फादर हैड अ कार, मेरे पिता के पास एक कार है, मेरे पिता के पास एक कार है। और इट इज रेड, इट इज रेड मतलब वह लाल है या यह लाल है। सो फ्रेंड जो हमने इट का प्रयोग किया कार के लिए, कार के स्थान पर, वह हम ऐसे कह सकते थे माय फादर हैड अ कार और कार इज रेड, ऐसे भी कह सकते, लेकिन हमने कहा इट इज रेड मतलब वह लाल है। सो फ्रेंड जो इट वर्ड है ये है प्रोनाउन। नेक्स्ट लास्ट है फ्रेंड, द बॉयज आर एब्सेंट टुडे, मतलब जो बच्चे यानी लड़के आज एब्सेंट हैं। दे विल कम टुमारो, वह कल आएंगे, वह कल आएंगे। सो फ्रेंड जो दे है ये हमने बॉयज के स्थान पर प्रयोग किया, और जो बॉयज के स्थान पर दे का प्रयोग किया यही हमारा है सर्वनाम, यही हमारा सर्वनाम। इससे ये क्लियर होता है कि वह शब्द जो संज्ञा यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है वही शब्द होता है सर्वनाम, वही शब्द होता है सर्वनाम। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी फ्रेंड्स? जैसे मैंने कहा कि किसी का नाम छोटा हो तो मान लो हम लोग प्रयोग करते चले, भले अच्छा ना लगे लेकिन मैंने प्रयोग कर लेते हैं। राम है, सीता है। लेकिन अगर यही कोई बहुत बड़ा नाम हो, 10 5 6 वर्ड में हो या 4 वर्ड में 5 वर्ड में हो, तो ऐसे नाम को बोलने के लिए तब तो हम तो पूरा दिन मोहलत निकाल के तो बोलना होगा। सो फ्रेंड्स इसलिए हमने प्रोनाउन यानी कि इंग्लिश की दुनिया में हम लोगों के लिए प्रोनाउन का उदय हुआ, जिससे कि हम लोग नाउन का रिपीटेशन को बार बार ना करें और उसके स्थान पर एक नया वर्ड प्रयोग करें, वही वर्ड हो जाएगा सर्वनाम, प्रोनाउन। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है वर्ब, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है फ्रेंड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। एन एडजेक्टिव, आइए इसकी डेफिनेशन जानते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब a noun or pronoun. An adjective is a word used to qualify or describe a noun or pronoun. विशेषण वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के लिए करते हैं। संज्ञा वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटी, उसकी गुण बताता है। सो फ्रेंड्स आइए जानते हैं एग्जाम्पल के साथ कि एडजेक्टिव वास्तव में होता क्या है। इंग्लिश की दुनिया में हमें बहुत परेशान करता है। सो फ्रेंड्स एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन यानी समझ जाइए जो काम करने वाला है उसी की विशेषता बताएगा, यानी जो वाक्य में मेन होता है उसी की विशेषता। जैसे एग्जाम्पल यानी उदाहरण, रिया इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो रिया की जो खूबसूरती है वो क्या है? ब्यूटीफुल यानी सुंदर। तो ये क्या कर रहा है? गुण बता रहा है किसका? ब्यूटीफुल सब्जेक्ट यानी कि नाउन का या प्रोनाउन का। तो रिया एक नाउन यानी कि संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या बता रहा है? ब्यूटीफुल। रिया एक सुंदर लड़की है, रिया एक सुंदर लड़की है। द बॉय इज पुअर, द बॉय इज पुअर, लड़का गरीब है, लड़का गरीब है, लड़का गरीब है। द बॉय इज पुअर, तो लड़की की क्वालिटी क्या बता रहा है? पुअर, यानी जो लड़का है वो गरीब है। आई हैव 2 kites, आई हैव 2 kites, यानी कि जो मेरे पास पतंगे हैं वो 2 हैं, यानी पतंग की क्वालिटी क्या बता रहा है? 2 होने का। पतंग की क्वालिटी क्या बता रहा है? 2 होने का। सो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे प्रोनाउन, सॉरी एडजेक्टिव, ये होंगे हमारे एडजेक्टिव यानी विशेषता बता रहे हैं नाउन या प्रोनाउन की। नेक्स्ट है द काउ इज ब्लैक, द काउ इज ब्लैक, गाय काली है। तो काउ एक नाउन है और काउ एक नाउन है और ब्लैक क्या है? नाउन की विशेषता बता रहा है कि वो गाय काली है, काली उसकी क्या है? विशेषता है। दिस ट्री इज टॉल, दिस ट्री इज टॉल,
ये पेड़ लंबा है। पेड़ तो भाई नाउन है और नाउन की विशेषता क्या है? लंबा होना। क्या है? लंबा होना। नेक्स्ट फ्रेंड, मुझे लगता है आपको एडजेक्टिव क्लियर होगा। अब जानते हैं एडवर्ब। अब जानते हैं फ्रेंड्स एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की विशेषता बताता है। जो वर्ब की विशेषता। फ्रेंड्स पहले हम लोग वर्ब जानते हैं। वर्ब होता है क्रिया। वर्ब क्या होता है? क्रिया। और क्रिया क्या होता है फ्रेंड्स? काम। अ वर्ब डेफिनेशन जान लेते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू शो एन एक्शन, स्टेट, प्रोसेस एंड कंडीशन ऑफ अ थिंग। कंडीशन ऑफ अ थिंग। क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी वस्तु के कार्य, अवस्था, प्रक्रिया और स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्ब नाउन और प्रोनाउन के वर्क को काउंट करता है। वर्क को बताता है कि वो नाउन जो है वो क्या कर रहा है, उसकी एक्शन क्या है, उसकी काम क्या है, वो किस चीज़ पे प्रोसेस कर रहा है, वो किस कंडीशन पे काम कर रहा है। उसी चीज़ को हम उसी चीज़ को जिस शब्द से जानते हैं वही शब्द होता है वर्ब। क्या होता है फ्रेंड्स? वर्ब। आइए जानते हैं एग्जाम्पल की मदद से। आपने देखा द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। फ्रेंड्स ये रॉन्ग है, सिंग लिखा है, सॉन्ग होना चाहिए। लड़कियां गाना गा रही हैं। द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। लड़कियां गाना गा रही हैं। द कॉस्ट इज वेरी हाई। द कॉस्ट इज वेरी हाई। कीमत बहुत अधिक है। जो फ्रेंड्स इज है ये बता रहा है कि जो कीमत है उस मतलब जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंड्स जो लिखा है द गर्ल्स आर सिंगिंग, मतलब लड़कियां गाना गा रही हैं। तो लड़कियां गाना और क्या कर रही हैं? गा रही हैं। तो गाना तो एक नाउन हुआ और गर्ल भी नाउन हुआ, लेकिन जो उसके द्वारा काम हो रहा है वो होता है वर्ब। वो होता है वर्ब, यानी गाना गाना, यानी जो वर्ब मुँह से प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है गाने का, वो होता है काम। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, डू नॉट वर्क हियर। यहाँ काम मत करो। यहाँ काम मत करो। सो फ्रेंड जो काम है वो कोई इंसान के द्वारा किया जा रहा है और ये काम ही होता है वर्ब। काम ही होता है वर्ब। प्लीज कम बैक। कृपया वापस आओ, वापस आ जाओ, वापस आओ, वापस आ जाओ। तो फ्रेंड जो कम है आने का, आया जाता है, यही होता है वर्ब। यही होता है वर्ब। यही होता है वर्ब। सो फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा कि वर्ब वह शब्द होता है जो नाउन प्रोनाउन के कार्य को बताता है। नाउन प्रोनाउन के कार्य को बताता है। सो फ्रेंड्स आप जानते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है फ्रेंड्स? आइए बहुत ही बारीकी से इसे भी जानते हैं। एडवर्ब वह शब्द होता है, एडवर्ब वह शब्द होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है। आइए डेफिनेशन जान लेते हैं। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल वेरी, टू, टुडे, yesterday, soon, here, there, slowly, hardly, loudly, act। सो फ्रेंड्स एडवर्ब वह शब्द होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है, काम की विशेषता बताता है। जैसे लिखा है शी राइट्स ब्यूटीफुली। शी राइट्स ब्यूटीफुली। वह सुंदर लिखती है। वह सुंदर लिखती है। तो ये उसकी यानी उस लड़की की विशेषता नहीं बताई गई, उसके लिखने की विशेषता बताई गई। और वो काम क्या कर रही है? लिखने का। और लिखने की विशेषता, तो काम लिखना है और उसकी विशेषता जो शब्द बताता है वही होता है एडवर्ब। जो क्रिया की विशेषता बताए वही होता है एडवर्ब। ही रन्स फास्ट। वह तेज दौड़ता है। वह तेज दौड़ता है। सो फ्रेंड्स जो मतलब उस लड़के के द्वारा जो काम किया जा रहा है दौड़ने का, वो कैसा काम हो रहा है? तेज। तो रन दौड़ना और कैसा दौड़ा जा रहा है? तेज,
यानी उसका जो काम हो रहा है वो तेज दौड़ने का काम हो रहा है। सो फ्रेंड्स जो फास्ट है ये रन की यानी दौड़ने की विशेषता बता रहा है। ऐसे फ्रेंड्स ही ड्राइव्स केयरफुली, वो चलाता है सावधानी पूर्वक या वह सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाता है। तो जो फ्रेंड्स चलाना एक काम है और किस प्रकार चलाया जा रहा है, केयरफुली। किस प्रकार चलाया जा रहा है, केयरफुली, केयरफुली। सो फ्रेंड्स जो चलाने की प्रक्रिया है वो सावधानी पूर्वक, और यही होता है एट वर्ब। आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, मैं कल तुमसे मिलूंगा, मैं कल तुमसे मिलूंगा। आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, मैं कल तुमसे मिलूंगा। सो फ्रेंड जो मिलने का काम है ये काम है, और कल ये है आपका एडवर्ब। सो फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। आइए जानते हैं अब हम लोग कंजक्शन। सो फ्रेंड्स कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन होता है समुच्चय बोधक या संयोजक, समुच्चय बोधक या संयोजक। कंजक्शन आइए डेफिनेशन देखते हैं, जानते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड, अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, clauses or sentences. A conjunction is a word used to join words, clauses or sentences. वह शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, वह शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है वह होता है कंजक्शन। जैसे फ्रेंड्स राजू इज इंटेलिजेंट व्हाइल हिज ब्रदर इज अ फूल। राजू बुद्धिमान है जबकि उसका भाई मूर्ख है। राजू बुद्धिमान जबकि उसका भाई मूर्ख है। सो फ्रेंड्स आई हैव अ वॉच एंड अ बॉल। मेरे पास एक घड़ी और एक गेंद है। जो फ्रेंड्स जो एंड है ये दो सेंटेंसेस या दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है या दो वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे फ्रेंड्स में जो व्हाइल है जबकि ये इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे फ्रेंड्स मेरे पास एक घड़ी और एक गेंद है। ऐसे फ्रेंड्स राखी इज क्लियर बट हॉनेस्ट। राखी चालाक है लेकिन ईमानदार है। सो फ्रेंड्स जो बट है लेकिन वर्ड है ये क्या है, ये है कंजक्शन। दो सेंटेंसेस या दो वर्ड या दो क्लॉज को जो शब्द जोड़ते हैं वो होते हैं कंजक्शन। क्या होते हैं फ्रेंड्स, कंजक्शन। आइए जानते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय या संबंध सूचक। वह शब्द जो संबंध बताए, वह शब्द जो संबंध स्थापित या उसकी स्थिति बताए वो होता है प्रीपोजिशन। आइए इसकी डेफिनेशन जानते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट टेल्स यू वेयर और व्हेन समथिंग इज इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। संबंध सूचक एक ऐसा शब्द है जो आपको बताता है कि कोई चीज किसी और चीज के संबंध में कहा और कब है। आइए जानते हैं एग्जाम्पल की मदद से बहुत ही आसानी से। जैसे मैंने कहा द बॉयज आर प्लेइंग ऑन द रोड नाउ। लड़के अब सड़क पर खेल रहे हैं। सो फ्रेंड्स जो किस पे खेल रहे हैं लड़के, सड़क पर। तो ये जो बच्चे की स्थिति है वो रोड पर है और किस प्रकार से है, ऑन रोड पर। तो फ्रेंड जो स्थिति बताता है, संबंध बताता है किसी शब्द के बीच में, वही होता है प्रीपोजिशन। जैसे फ्रेंड्स यहाँ ऑन है, ऐसे देखते हैं। और दिस वोमेन वांट्स टू गो टू दिल्ली बाय बस। ये महिला बस से दिल्ली जाना चाहती है। सो फ्रेंड्स जो महिला है वो जाना चाहती है अब किसके द्वारा, बाय बस। सो फ्रेंड्स जो बाई है ये है प्रीपोजिशन। ये क्या है, प्रीपोजिशन। संबंध बता रहा है दिल्ली जाने का इस महिला का और किससे, बस। ऐसे फ्रेंड्स ही इज रिटर्निंग फ्रॉम अमेरिका।
ही इज रिटर्निंग फ्रॉम अमेरिका। वह अमेरिका से लौट रही है, वह अमेरिका से लौट रहे हैं, वह अमेरिका से लौट रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जो लौटने का काम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? अमेरिका से। तो ये लौटने का काम और कहाँ से? अमेरिका से। तो ये जो दोनों के बीच संबंध बता रहा है यही है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। सो फ्रेंड नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। नेक्स्ट है फ्रेंड इंटरजेक्शन, मतलब विस्मयादबोधक, जिसमें हर्ष, उल्लास, दुख, आश्चर्य ऐसी कुछ बातें हों। उन सभी सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? उन सभी शब्दों को हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन, यानी विस्मयादबोधक। An interjection is a word which expresses some certain feeling or emotion. An interjection is a word which expresses some certain feeling or emotion. Interjection वह शब्द है जिसके आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त होता हो। फ्रेंड्स, जैसे कि हम अचानक उठी फीलिंग, उत्साह, दुख, आश्चर्य, अचानक उठी मन में ऐसी कोई फीलिंग कि वो खुशी की भी हो सकती है, दुखद हो सकती है, या कोई आश्चर्य की बात हो सकती हो। ऐसे भाव को जिस शब्द के माध्यम से व्यक्त किया जाता है वही होते हैं इंटरजेक्शन। वही क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से जानते हैं। वेल डन, शाबाश, you are doing a good job. Well done, you are doing a good job. You are doing a good job. शाबाश, तुम अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आपका भला करे, भगवान आपका भला करे बेटा। तो गॉड ब्लेस माय सन, गॉड ब्लेस माय सन, भगवान आपका भला करे बेटा। वाओ, व्हाट अ प्रीटी गर्ल, वाह क्या सुंदर लड़की है, वाह क्या सुंदर लड़की है। प्लीज कैन यू डू दिस, कृपया क्या तुम ये कर सकते हो, कृपया क्या तुम ये कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ऐसे जो भी सेंटेंसेस हैं वो सभी इंटरजेक्शन है इसमें। वेल डन, गॉड ब्लेस यू, वाओ, प्लीज, ये सब वर्ड विस्मयादबोधक है, अचानक फीलिंग को दर्शा रहे हैं, हमारे अंदरूनी फीलिंग को बाहर कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम इंटरजेक्शन शब्द यानी विस्मयादबोधक शब्द कहते हैं, जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, दिखाएं, अंदरूनी फीलिंग को, अचानक उठी फीलिंग को, दुख को, प्रसन्नता को, आश्चर्य को, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। सो फ्रेंड्स, I hope you like this session. Friends, if you like this session, please like, share and subscribe with our relatives and friends. आशा करते हैं आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ 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 सपोर्ट आवर चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70। अपने चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, बताएं, समझाएं और अच्छे से इस चैनल को और बड़ा करें, इस परिवार को और बड़ा करें। सो फ्रेंड्स, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।